अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और हम उसी धांधली और इलेक्शंस के अंदर धांधली कितने फीसद कितने नहीं फीसद ये मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि इलेक्शंस फेयर होने चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन को उस पर ध्यान देना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं दिया। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है वोटर्स की जो समझती है दे बीन चीटेड। वो समझते हैं हमने तब्दीली के लिए वोट दिया, लेकिन आगे जाके हमारा वोट ही तब्दील हो गया। लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा और इतना बड़ा अलमिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जब उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं तो उनको मुख्तलिफ अलकाब दिए जा रहे हैं। कोई कहता है ये बर्गर फैमिलीज हैं, कोई कहता है ये मम्मी डैडी फैमिलीज हैं। और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कहता, वो सो गया। और क्या किसी अदालत ने इसके ऊपर सुओ मोटो लिया? नहीं लिया। ब्लेटेंट किस्म की वायलेशंस हमने कल भी दिखाई, इलेक्शंस के दिनों में भी दिखाई, यानी 2 दिनों में जब वो काउंटिंग हो रही थी उस वक्त भी हमने दिखाई कुछ फुटेजेस वगैरह। इस वक्त अंडर कंसिडरेशन आज जो है वो NA 125 है। NA 125 इसलिए है क्योंकि गाजी चौक के ऊपर, गाजी रोड के ऊपर इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से नौजवान बच्चे जो हैं और बच्चियां, कुछ बुजुर्ग ख्वातीन भी और बुजुर्ग हजरात भी, वो सारे वहाँ पे मौजूद हैं और धरने की सूरत में। और PTI का धरना जो हामिद खान साहब ने, जो यहाँ से उम्मीदवार थे, उन्होंने कॉल ऑफ करने की कोशिश की, लोगों ने इनकार कर दिया। लोगों ने कहा हमने नहीं जाना। कल रात को बहुत तेज आंधी के दौरान उनका वहाँ पे जो शामियाना था, टेंट था, तंबू, वो उड़ के चला गया, तार तार हो गया बल्कि। और आज उनको अथॉरिटीज़ ने अंदर तंबू नहीं लाने दिया। सारा दिन यानी ये अपना इस धूप में बैठना और यानी इस ह्यूमिडिटी को बर्दाश्त करना, ये उन्हीं का हौसला है। बट वो बड़े पुरज़म है कि जब तक उनकी डिमांड्स नहीं मानी जाती वो लोग वहाँ से नहीं हटेंगे। NA 125 में मसले क्या हैं? कुछ तो वीडियो एविडेंसेस आपको कल दिखाए, कुछ आज भी दिखाता हूँ, लेकिन एक्चुअल आपको मसला बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि NA 125 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 429,115। लेकिन मैं आपको बताता हूँ नीचे से उसकी सूबाई असेंबली का कुल रजिस्टर्ड वोट हैं 2,46,334 और डाले गए वोटों की तादाद है 1,22,681 और मुस्तरद किए गए वोट 363 और सही वोट हैं 1,22,318। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। ये आपकी स्क्रीन पे जो लिस्ट है ये रिटर्निंग ऑफिसर की साइंड लिस्ट है, यानी मजिस्ट्रेट जो गेजेटेड ऑफिसर है जिसने इस इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस किया है हातमी तौर पे, और यही इलेक्शन कमीशन गया और इलेक्शन कमीशन इन्हीं की रोशनी में आगे फाइनल रिजल्ट दे रहा है। ये वो शीट आपके सामने चल रही है। अब आ जाए PP 156 में। उसमें कुल वोटर्स की तादाद जो है 1,82,781 और डाले गए वोटों की तादाद है 1,01,580। मुस्तरद वोट है 293 और सही वोट है 1,01,287। ठीक है जी, ये आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूं। मजे की बात यह है कि अगर आप PP 155 का टोटल देखें वो 122,681 है और PP 156 का टोटल देखें तो वो 101,580 है। और सूबाई असेंबली में यानी कुल जो वोट डाले गए वो 2,24,261 है और कौमी असेंबली में जो वोट डाले गए यानी NA 125 में जो कुल डाले गए वोट थे वो थे जी 2,17,762, यानी ये 429,115 में से 2,17,762 वोट हैं। जब आप इन सारे वोट्स को ऐड करते हैं तो जो कुल वोट्स अनाउंस किए हुए हैं कि इतने वोटों से जीते, उसमें 6,499 वोट्स का फर्क आता है। और हाथ तो यह है कि सूबाई असेंबली में यहां पे ज्यादा वोट नहीं, सूबाई असेंबली में ज्यादा वोट डाल गए और कौमी असेंबली में कम। खैर ये पता नहीं क्या कंफ्यूजन है, मैं अभी देखता हूं। मेरे साथ वहीं के 2 उम्मीदवार बैठे हैं। मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब, ये 155 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। मेरे साथ बैठे हैं फैसल हाकिम अली भट्टी,
155 से आजाद उम्मीदवार थे और मेरे साथ नहीं बैठे यासीन सोल, PMLN के विनिंग कैंडिडेट। और यासीन सोल साहब के मुतालिक आपको बता दूं कि इन्होंने काफी यानी गलत बयानियों से काम लिया पिछले 3 दिन से। पिछले 3 दिन से हम इनसे राब्ते कर रहे हैं और ये हमें कल 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 कर रहे हैं और कल शाम से अभी तक तकरीबन 5 या 6 दफा टेलीफोनिक राब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं और 8 बजे उनके घर से किसी का फोन है कि जी उनके फर्स्ट कजन का ब्रेन हैमरेज हो गया इस्लामाबाद में और वो वहां पे ड्राइव करके बस जा रही हैं। तो मैंने कहा कि फोन पे आ जाए, उन्होंने कहा नहीं फोन पे बात नहीं हो सकती। और मैंने फिर पता किया उनके कुछ अजीजों से, तो पता चला कि वो ब्रेन हैमरेज वाली कहानी अल्हम्दुलिल्लाह झूठ है। यासीन सोल को झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, उनको पहले हाँ नहीं करनी चाहिए थी और खुद कॉल की थी बाय द वे उन्होंने, सोल साहब ने। मेरे पास फोन का रिकॉर्ड भी है, जब सोल साहब को देखना हो तो देख लें। ये क्या मसला है आप लोगों के हलकों में? मुबशर भाई, ये जो अभी आप बता रहे थे ना कि इस तरह हुआ, ये डिफरेंट जो है 6499 वोट जो हैं, ये मुझे समझ नहीं आती कि ये असल में जो चोर है ना, जब वो चोरी करता है तो निशान छोड़ जाता है। इसी तरह सेम उन्होंने इस तरह किया है कि ये देखें जो सूबाई हलकों के वोट हैं उनको आप जमा करते हैं तो कौमी असम्बली के जो वोट हैं उनमें से 6499 वोट कम रह जाते हैं। वो 6499 वोट कौन ले गया? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने आपको वोट डाले लेकिन एनए में वोट नहीं डाले, ना डाले हों, लेकिन वो जो डाले हैं वोट उन्होंने सेकंड पेपर तो लिया है ना। वोट तो पर्चियां तो 2 ही मिली ना, एक सबाई की मिली है और एक कौमी की मिली है। ये नहीं हुआ कि सबाई की वो डाल गए और जो कौमी की है वो जेब में डाल के ले गए। क्यों? ये नहीं हुआ। इसमें शुक्रिया मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें बड़ा ये प्लेटफॉर्म फ्राहम किया कि हम अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें। मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा जी। मैंने इंडिपेंडेंट हैसियत से मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया जी। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि हमारा ताल्लुक लाहौर कैंट से आज का नहीं, हमारे बाओजदाद हम यहाँ के रहने वाले हैं। मुझे आज भी याद है, माशाल्लाह आप भी माशाल्लाह इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे वालिद साहब ने उस वक्त इस हल्का की सूबाई सीट जीती थी जब इस हल्का में मुस्लिम लीग का कोई नाम लेने वाला नहीं था। पीपल्स पार्टी का होता था, ठीक है जी, पीपल्स पार्टी का, उसको लाहौर का लाड़काना कहा जाता था। ये बात है 1990। उस वक्त NA 93 होता था, ये 125 होता ही नहीं था। PP 119 एंड NA 93 जी। तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ते थे और जिसको लाहौर का लाड़काना कहा जाता था। तो मेरे वाला जनाब हाकिम अली भट्टी साहब ने 1990 में, ये मेरे भाई अशरफ भट्टी यहाँ बैठे हैं, हमारा बड़ा एक ताल्लुक है, हम पड़ोसी हैं यहाँ पे, हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता है। मेरे वालिद साहब ने 1990 में, जबकि NA की सीट हम लोग हार चुके थे, इत्तेदाद हसन थे मियाँ सानुल्लाह के मुकाबले में, वो NA की सीट जीत चुके थे, उसके बावजूद मेरे वालिद जनाब हाकिम अली भट्टी साहब ने PP 119 में 1990 में पहली दफ़ा 40 साल के बाद मेरे वालिद साहब वो शख्स हैं जिन्होंने यहाँ पे सीट मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से जीती। ये एक बड़ी हिस्ट्री की बात है। अब देखें, मेरे वालिद साहब यहाँ पे बुनियाद रखने वाले हैं मुस्लिम लीग की। आज वो वक्त है कि आज 20 साल के बाद हम इलेक्शन, ये भी तो हो सकता है ना भट्टी साहब कि मुस्लिम लीग नून ने धांधली नहीं की। मैं बिल्कुल खुल के एक बात कह रहा हूं, ना उनके किसी बंदे ने धांधली की है। बिकॉज मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे पार्टीज आपस में सफ आ रहे हैं, लेकिन नलायकी और अगर कुछ है तो वो इलेक्शन कमीशन की बनती है। एग्जैक्टली मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। मैं आपको बताऊं, देखें, हम लोग एज ए कैंडिडेट मैंने इलेक्शन डे वाले दिन, क्योंकि हम लोग पूरी इलेक्शन कैंपेन में रहे हैं, पूरे हल्के की फजा कुछ और थी, हल्के के लोगों का फैसला कुछ और था। मेरे हल्के में NA 125 में PP 155 में इन लोगों का, हल्के की आवाम का फैसला ही कुछ और था। फजा बदल चुकी थी क्योंकि इन लोगों की इतनी नफरत पाई जाती थी कि लोगों ने एक फैसला कर लिया था, यहाँ के मुकामी लोगों ने एक फैसला कर लिया था तब्दीली का कि जी अब हमें इनके धोखे में नहीं आना। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो आपने बात की इलेक्शन कमीशन की, मुबशर भाई यकीन करें, अफसोस होता है मुझे कि जी बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन हमने यहाँ पे आ गया हमारे पास, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा। आप यकीन करें, मुझे शर्म आती है कि पूरा अमला इनके साथ मिला हुआ था। और अफसोस मैं दिखाता हूँ, उसका एक प्रूफ आपको दिखाता हूँ कि मियां नसीर जो विनिंग MPA हैं, ये कौन सी इससे थे जी? PP 155 से, 155 से थे ना। मियां नसीर वोट कैसे डलवा रहे थे आपको मैं दिखाता हूँ।
मियाँ साहब आप भी देखिएगा, यासीन सोल साहब आप भी देखिएगा, कल परसों आपकी भी एक चीज़ दिखाऊंगा मैं, आपके ख्याल में छोड़ दूंगा। ये देखें जी, मियाँ नसीर साहब वहाँ पे हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी वहाँ पे है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह और खुले वोट पड़े हुए हैं। वो पीछे आप देखिएगा बैलेट पेपर्स जो हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं, और ये भाईजान जो हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब, ये वो सारे खुले पड़े हैं टेबल के ऊपर जी, बैलेट पेपर्स जो हैं जिनको उसके अंदर होना चाहिए था। जहां वोट कास्ट हो रहे हैं, उनका काम क्या है यहाँ पे? और ये रोकने की कोशिश की है तो वहां लड़ाई हो गई है, और फिर मियां नसीर साहब के बंदों ने वो जो उनके मुखालिफ पार्टी थी उसके बंदों को खूब कुटा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उन्होंने यहाँ काफी कुटा, और पुलिस जो है यहाँ पे खामोश तमाशाई रही। मेरे पास वो भी है फुटेज, कुट की भी फुटेज है, ये आपको अभी मैं दिखाता हूँ। ये लड़ाई शुरू हो गई वहां पे, और वो मारा जा रहा है, और पुलिस खड़ी है, पुलिस आराम से खड़ी है, वो खामोश तमाशाई है, क्योंकि मियां नसीर साहब जो खड़े अंदर, उन्होंने जीतना था, यहां से एमपीए भी बनना था, तो ये किस एसएचओ की मजाल थी या एएसआई की कोई यहाँ पे कुछ करता। और इसी हल्के की एक और फुटेज भी आपको दिखाता हूं मैं, 1 to 5 और यासीन सोल साहब का हल्का जो है मैं वहां पे दिखाता हूं आपको। ये बैलेट पेपर सारे बाहर पड़े हुए हैं। यासीन साहब, ये इस तरह जीतना था आपने इलेक्शन, तो बड़ी अच्छी बात है, और कोई नहीं। अब ये देखें, खुले बैलेट पेपर पड़े नीचे पड़े हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, वहां से निकाल के डाले जाएंगे ये डब्बों के अंदर। हो सकता है कि मैं ये झूठी फिल्में बनाई हूँ, हो सकता है कि ये सारी कार्रवाई गलत हो, होने को तो बहुत कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप आए मेरे सामने बैठे तो मैं आपको प्रूफ करूं कि ये क्यों सच है। एक ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि अभी तक नौजवान लड़के और लड़कियां जो गाजी रोड पे, गाजी चौक पे, डिफेंस के वहाँ पे बैठे हैं, सरापा एहतजाज बने हुए हैं, उनका मसला क्या है। विल टेक यू टू द प्रोटेस्ट of PTI in defense Lahore. Take a break. आपका तो धरना खत्म कर दिया था हामिद खान ने आके, आप लोगों ने डिसाइड किया कि करना है अभी? जी, हमने अगर ये सब कुछ, इतनी धांधली और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने ना हुआ होता तो फिर शायद हम किसी की बात मान लेते, लेकिन हम कैसे मान ले, हमारे साथ इतनी नाइंसाफी हुई है। वहाँ पे हमने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, ये सब कुछ होते हुए हम कैसे मान जाएंगे सब कुछ ना। हम देखिए, हम जमहूरियत को बचाने और जमहूरियत के फरोग के लिए घरों से निकले थे 11 मई को। इस मुल्क में तब्दीली की फिजा आ चुकी थी, ये फिजा पूरी दुनिया में महसूस की जा रही थी। मैं दुबई से आई हूँ और हम बैनुल अक़वामी जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम सब पर उम्मीद थे और हम सब शौक में आ गए जब हमने आहिस्ता आहिस्ता टीवी पे बैठे हुए नतीजों को पहले रुकते हुए और फिर बदलते हुए देखा। मैं कल ही दुबई से आई हूँ और सीधी धरने में आई हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस मुल्क के अवाम को एक दयानतदार, पुरखुलूस और सच्ची लीडरशिप चाहिए थी। आपको पता है कि अभी यूके में भी कल से धरने शुरू हो गए और पेरिस में भी आज से। जी, we know that. हमारे यूके के पाकिस्तानी सारे हाई कमीशन के बाहर खड़े हैं, हम जानते हैं पेरिस के भी। तो हाई कमीशन सो रहे होते हैं जैसे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन सो रहे होते हैं? बिल्कुल, सब सो रहे हैं और चीफ, ये तो पैम्पर पहन के सो रहे हैं, वो पता नहीं कैसे। हमारी अपील चीफ जस्टिस साहब से है कि हमें इंसाफ चाहिए। किसी और से करें आप अपना, अभी तक सुओ मोटो ही नहीं हुआ। देखिए, हम अदलिया की बहाली की तहरीक के लिए, हम वही अवाम है जो अदलिया की बहाली की तहरीक के लिए सड़कों पे निकले थे। चीफ जस्टिस साहब की बहाली एक दफा नहीं 2 दफा इसी अवाम ने कराई है। ये वही सिविल सोसाइटी है, ये वही पाकिस्तानी अवाम है जिसने, वही बर्गर क्राउड है जिसको वो कहते हैं। ये बर्गर क्राउड नहीं, ये पाकिस्तान के चीते हैं, ये पाकिस्तान के शेर हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। हम अपने जज्बे और खुलूस से बैठे हैं। देखिए, हम वही अवाम है जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब को 2 दफा बहाल कराया था, क्योंकि हम समझते थे कि वो एक जेन्युइन कॉज है। और अवाम की, अब आप यही समझती हैं? और
ये समझती हैं, एक मिनट, अब आप ये समझती हैं कि चीफ जस्टिस कॉज जेन्युइन कॉज थी? देखिए एक मिनट छोड़े ना, मेरा माइक तो छोड़ दें जी। अब हम पहले हमने चीफ जस्टिस को बहाल कराया, लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि क्या वो हमने सही किया था। अब हम सोचने पर मजबूर है कि अब हम क्या करें। हमारे जैसे सब अवाम के चेहरों पे क्वेश्चन मार के, हमारे दिलों पे क्वेश्चन मार के हमारे साथ क्या होगा। जी मैंने सिर्फ ये कहना है, दिस इज अ फाइट अगेंस्ट ईवल। आफ्टर 66 years कायदे आज़म के बाद देयर इज अ पर्सन लाइक इमरान खान एंड हु वी बिलीव एंड ट्रस्ट इन। दिस इज नॉट अबाउट लूजिंग और विनिंग, वी वांट जस्टिस एंड वी वांट टू फाइट अगेंस्ट ईवल। नाइंसाफी, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी के खिलाफ हम यहाँ बैठे हैं। ये पंजाब सिर्फ नून लीग का नहीं है, हम जैसे शहरियों का भी है। हम पीटीआई से हो ना हो, हम यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, हम यहाँ बैठे रहेंगे और मर के उठेंगे। 60% यूथ ने वोट दिया, वो वोट इमरान खान के लिए था। कहाँ गया वो वोट सारा? हम लोग जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलता हम इधर बैठे रहेंगे। मुबशर भाई, हमेशा सारी दुनिया से आपने हमेशा उनको सामने बिठाया और उनसे क्वेश्चंस किए। आज मैं इस पाकिस्तान से, इस अवाम से एक सवाल करती हूँ। पिछली दफा वोटर्स टर्न आउट 39% था, इस दफा वो मोर देन 65% है, जिसमें से मैसिव क्राउड बाहर से प्राइवेट अपनी सीट्स कराकर यहाँ पे लैंड किया है वोट डालने के लिए। वो चेंज का वोट किधर गया? 33%। अगर वो इन्हीं को डालना था, एक मिनट, अगर वो वोट इन्हीं को डालना था तो फिर ये अवाम 33% एक्स्ट्रा बाहर क्यों निकली इस दफा? एक मैंने ये बात करनी है कि विजुअल एविडेंस इतने ज्यादा हैं जो मोबाइल्स के ऊपर सब लोगों ने पकड़े। मीडिया से भी और सबसे ये क्वेश्चन है कि आप सब ये जरूर कहते हैं कि ये एक तारीखी टर्न आउट है, लेकिन आप लोगों में से कोई ये नहीं पूछता या बताता कि ये तारीखी टर्न आउट किसकी वजह से हुआ है, औरतें क्यों बाहर निकली हैं? बिल्कुल राइट। किसने निकाले आपको घर से? इमरान खान जिंदाबाद। सास ने निकाल दिया। जिंदाबाद चीते। मैं रात को वसीम बदामी साहब का शो देख रही थी। सबसे पहले तो इधर जितने भी लोग हैं मैं उनकी तरफ सबसे माजरत चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम मीडिया को और ARY को और भी सारे चैनल्स को हम बुरा भला कह रहे हैं। आप जिसको मर्जी कहें, आपका राइट है, लेकिन हम आपके साथ हैं, हम फ्री मीडिया के साथ हैं, हम आज़ाद मीडिया के साथ हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मिस्टर ये साद रफीक जो हैं, ये अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये इतने सारे लोग हैं, क्या उस एक शख्स का फंडामेंटल राइट हम सब के राइट से जरूरी है? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान वो है जो हार कर भी जीत गए, और जो जीत कर भी हार गया वो साद रफीक। मैं सिर्फ एक लाइन यहाँ पे कहना चाहूंगी, इमरान तुम खुद तो गिर गए लेकिन सारी कौम को उठा गए। मुबशर साहब, आपको यहाँ मौजूद पाकर एक तो हमारे हौसले बड़े बुलंद हुए हैं। शुक्र खुदा का कि मीडिया का, ARY का शुक्रिया कि आप जैसे लोग हमारे साथ हैं। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जितना क्राउड है, इनसे पूछ लें, सिवाय थोड़े से लोग छोड़ के ये सब लोग खुद आए हैं, ये खुद आए हैं। ये इनके सामने धांधली हुई है। आपके सामने हुई है धांधली? जी मैं NA 125 की तरफ से और PP 155 की तरफ से मैं S ब्लॉक में थी, फेज 5 में, और मेरे सामने ये सब कुछ हुआ है। साद रफीक साहब आए हैं, उन्होंने दरवाज़ा बंद किए हैं, और उसके अलावा ये नहीं हुआ। इसके बाद जब आर्मी को हम लोगों ने बुला लिया है, उसके बाद सारा दिन इनसे जो बन पाया ये करते रहे हैं। मैं खुद जो है मूव करती रही हूँ सारे बूथ में, नीचे वाले पोर्शन में जो थे, और मैं सबको कहती रही हूँ कि मेक श्योर करें कि आपकी बैलेट पेपर की बैक साइड पे स्टैम्प और सिग्नेचर दोनों हो। फिर इन्होंने जब देखा कि ये इस तरह से कह रही है, तो फिर उन्होंने क्या किया है कि आपके बैलेट पेपर के साइड पर एक कॉर्नर होता है जिससे कोई सिंबल नहीं होता, वहाँ पे उनको कहते हैं कि आप अपना थंब इंप्रेशन दें। जब मैंने पकड़ लिया तो कहते हैं जी हमें नहीं पता था, औरतें कुछ लगाई थी इसलिए हमने इनको बोल दिया कि आप भी लगा दें। मैंने कहा आप क्यों यहाँ पे बैठी हुई हैं कुर्सियाँ लेकर? तहरीके इंसाफ से ताल्लुक है इसलिए बैठी हूँ। और जो सबसे बड़ी बात है मुबशिर, कि हमने जिसको वोट दिए, बजाय इसके कि उसके हिस्से में वो वोट निकलते, वो हमारे दुश्मन के वोट निकल आए। तो ये जो चोरी की गई है, एक तरफ कहा जा रहा था कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, और मुबशिर आपसे ज़्यादा और कौन जानता है कि आज के अखबारों में लिखा है कि 134 पोलिंग स्टेशन के ऊपर 100% से ज्यादा वोट पड़े हैं
जो कि रजिस्टर्ड वोट भी नहीं थे। तो ये क्या मतलब है इसका? इसका तो मतलब यही है ना कि ये सारी जो एक्चुअली उससे बहुत ज्यादा पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे ऐसा हुआ है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं कि ये किसके कहने पे, अमेरिका के कहने के ऊपर सब कुछ हो रहा है। अमेरिका यहाँ पे इस किस्म का सेटअप चाहता है। बात तो की जाती है कि हम अमेरिका को मना लेंगे, हम उनके साथ मैन्यूरिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। ये इस किस्म के लोगों के लिए हमने वोट किया था क्या? हमने पाकिस्तान इन करप्ट लोगों के लिए बनाया था? अब आज जब पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आया है तो इन्होंने इस किस्म की हरकत की है। निहायत ही शर्म की बात है। ये बच्चियां जिनका मुस्तकबिल स्टेक के ऊपर लगा हुआ है, क्या बीए पास टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए है? क्या उनको सिर्फ एक एमए पास जो है वो बजाय एक छोटी सी दुकान और एक वो करने के लिए? कहाँ है एजुकेशन, कहाँ है हेल्थ, कहाँ है इस मुल्क के लोगों के हुकूक कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, मैंने पाकिस्तान बनाया है। मैं छोटी थी पर मैं नारे लगाती थी। मुझे नहीं पता था मेरे पाकिस्तान के साथ जुल्म हो गया है। इतने गलत लोगों के हाथों में मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मैं इंतज़ार में कि कोई मुझे लीडर मिले। मुझे इमरान खान की शक्ल में लीडर मिला। अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत दे, मगर जुल्म किया है चोरों ने। उसके वोटों पर डाका डाला है। हमें चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है मेरी, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे इंसाफ चाहिए, हमारे वोट वापस। इमरान खान को हमने आगे लाना है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो मैंडेट हमसे छीना गया है, ये हम लोगों की तौहीन है हमारे वोटिंग की, क्योंकि हम लोगों को सही तरह वोट कास्ट करने नहीं दिया गया। हम लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की गई हमारे वोट्स की। मैं ACP और जुडिशरी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो लोग समझते हैं कि हम सारे एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं या मम्मी डैडी लोग हैं। हम लोग आपको ये श्योर करते हैं कि हम लोग तब तक उठेंगे नहीं यहाँ से तब तक यहाँ पे री इलेक्शन नहीं होते। हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि हम लोग भी यहाँ पे धरना दे सकते हैं री इलेक्शन तक। इंशाल्लाह यहाँ पे री इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। माय नेम इज आदिल आमिर, आई एम एन एक्स एडिसोनियन। पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह ने जो कहा था कि यहाँ पे बर्गर लोग बैठे हैं, आप यहाँ आके देखें बर्गर नहीं शेर के शिकारी बैठे हैं यहाँ पे। उसके बाद दूसरी बात ये, यहाँ पे उसने पहले पोलिंग बंद कराई R ब्लॉक में, S ब्लॉक में द आर्मी हैड टू थ्रो हिम आउट। दिस इज व्हाट ही हैज बीन डूइंग। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दी। ये लोग खुद निकले, तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पे बहुत कम है। ये लोगों का प्रोटेस्ट है, अवामी प्रोटेस्ट। हाँ जी, हम खुद आए हैं, हमें किसी ने नहीं बुलाया। मुझे बताएं कि किसने हक दिया नवाज शरीफ को कि वो 11:30 बजे ऐलान करा कि मैं हुकूमत बनाऊंगा? कैसे, उसको कैसे पता चल गया कि वो जीत रहा है? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि मैंने कुछ मेरे बच्चे के समेत कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया था जो जिंदगी में पहली दफा वोट कर रहे हैं। आई फील द ECP एंड द केयर टेकर गवर्नमेंट ये मुल्जिम है हमारे नेशन की। ठीक है, देर ओदर अपॉलॉजी। ये वो खातून है जी, वो आपसे बात करना चाह रही है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यही नहीं, गांव में यहाँ चढ़र पिंड है, तो वहाँ की मेरी नुकरानी है, मैं उसको लाई भी थी कि आपकी बात सुने वो। तो उसने कहा कि इलेक्शन से 3 दिन पहले मुझे कहती है मुझे छुट्टी दो। मैंने जाके, हमें ज़कात के पैसे लेके दे रहे हैं सारे ये लोग। तो उसने लोग कहती है कारों में भर के औरतों को ले गए कैंट में, हमारी कॉपीज़ ली हैं और हमारे अंगूठे लगाए हैं और वहाँ इतनी और कॉपीज़ पड़ी थी। मैंने कहा तुमने बहुत गलती की, ऐसे नहीं कर। कहती है नहीं किया। फिर जिस दिन इलेक्शन थे उस दिन कहती है पूरे गांव को कारें आई हैं, ये डब्बे शब्बे कह रही थी, भर के ले गए और उनके जाके तब ये निशान लगाया है। सर इन्होंने हमारी कौम को 30 साल से मुसल्लत हैं। ये इन्होंने क्या बदला है? कहते हैं हमने बदला है पंजाब। सड़कें बनाने का नाम कौम बनाना नहीं होता। कौम बनाने में सड़कें बनाने में बहुत फ़र्क है। इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर हैं जो इस कौम को कौम बना सकते हैं। इन्होंने सिर्फ सड़कें बनाई हैं और लूटा है पंजाब को। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें एक फेयर चांस दिया जाए जो हमारा मैंडेट। मैं ये कहना चाहूँगा कि नून लीग वालों को कि बदमाशी का दौर अब चला गया। ये अवाम बदमाशी सहने वाली नहीं है और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे जब तक। कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने सर हमें लाठीचार्ज किया, डंडे मारे, पहले नून लीग गुंडों ने मारा, फिर पुलिस ने मेरे लाई, अब तो उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया, मैं मारा गया। लेकिन ये उसके बावजूद ये कौम, ये लड़के बच्चे पिछले 72 घंटों से यहीं पे बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह जब तक हमें महाराज नहीं मिल जाता हम यहीं पे बैठे हैं। अगर हमारी डिमांड नहीं पूरी की गई तो वी हर्ड दैट कि इमरान खान विल बी विद अस विद इन 10 days ना, तो हम 10 दिन भी उसका इंतजार करेंगे कि वो हमारे साथ आके हमें ज्वाइन करे। और हमें एक लीडर की जरूरत है ताकि वो हमें ज्वाइन करे और हम पूरा पाकिस्तान, पूरी यूथ जो है ना, वी विल बी ऑन द स्ट्रीट्स रोड।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ कभी हमको जस्टिस नहीं मिली एंड दिस इज व्हाट वी कम टू फाइट फॉर जस्टिस। अब इतनी धांधली हो रही है बट कहीं से जस्टिस नहीं मिल रही। इमरान खान जस्टिस लाएगा हमारे लिए, दैट्स व्हाई वी आर ऑल फॉर हिम। आई जस्ट वांट टू से कि हमने अपने मुल्क को उस तरह छोड़ दिया हुआ था, एक्सेप्ट कर लिया हुआ था कि करप्शन है, ये वो है और कुछ करना है तो बाहर चले जाओ। इमरान खान ने हमारे अंदर वो चीज़, वो जुस्तजू बेदार की और हमें हमारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की आगाही की कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंट्री। और अब वो जो जोश की लहर हुई है, हम क्या, बच्चे क्या, सब वी वांट टू ओन, टेक ओनरशिप ऑफ आवर पाकिस्तान। क्योंकि आपने देख लिया कि जितनी यूथ यहाँ पे आई हुई है, इनको कोई कीमे वाले नान की कोई अट्रैक्शन नहीं है। जेन्युइन सपोर्टर्स एंड वी वांट चेंज। और हमने इमरान खान को इसीलिए वोट दिया कि हम ये चाहते थे कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हम बाहर जब जाएं तो हम सारों को एक इज्जत की निगाह से लोग देखें, जो कि ग्रीन पासपोर्ट पे हमें रोक लिया जाता है। वी डोंट वांट दैट। और उस बंदे की जो विजन है वो किसी और के पास इस मुल्क में नहीं। NA 125 में धांधली के हम ऐनी शाहिदीन हैं। हमारे सामने मेरी बहन और मेरी अम्मी सुबह गई, इन्होंने 3 घंटे इन्हें जलील किया और कहा आपका वोट यहाँ नहीं डाल सकता, आपका नंबर ही नहीं यहाँ पे। वो जलील होती नहीं पूरे कमरों में। और एंड पे क्या हुआ, एंड पे क्या हुआ कि फिर इतनी मुश्किलों से मेरी अम्मी ने खुद पेपर हटा के अपना नाम ढूंढा और वहाँ वोट कास्ट किया। इन्होंने वहाँ लोगों को इतना जलील किया, इनकी बेगम वहाँ पहुंची, उन्होंने औरतों को चपेड़े मारी और ये भी कहा कि तुम नहीं जानती मैं किसकी बीवी हूँ, मैं तुम लोगों को जेवर से, पैसों से खरीद सकती हूँ। हमने कहा हम बिकने वाले लोग हैं। गोश्त लो, लेडीज वाली साइड पे जाएंगे, आप खुद विटनेस करेंगे, गोश्त लो। 3 घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ, लेडीज अंदर गई हुई, वो कहते हैं इंक पैड खत्म हो गए हैं। एक दफा उन्होंने कह दिया बैलेट पेपर ही खत्म हो गए हैं। बिलीव मी और नॉट, मैं अभी सामान लेके आ रहा हूँ उनके लिए, उन्होंने मुझे बताया कि अंदर सामान खत्म हो गया। सामान खत्म है, ये देखिए, मैं ये थंब पैड लेके आ रहा हूँ, स्टैम्प पैड लेके आ रहा हूँ, बॉल पॉइंट्स लेके आ रहा हूँ, स्टेपलर। जो चीज हमारे पास हमें मिली है हम उसी से काम चला रहे हैं। लेडीज का पोलिंग बूथ इन्होंने स्टोर में बनाया, इतनी तंग जगह है, आप जाके देखिए क्या हाल हो रहा है। जी ये मैं नहीं कह सकता, मुझे पता ही नहीं है कि कौन कर रहा है, ये उधर जाके कर रहे हैं। आपको नहीं पता इधर कौन क्या कर रहा है? नहीं, ये जी आप क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं हमारे, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कौन क्या कर रहा है। इंतजामिया का ये हाल है, तो ये इंतजामिया को करना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली कोई हेल्प ही नहीं कर रहा। मैंने वॉलंटियर किया, मैं आई हूँ यहाँ पे हेल्प कराने। आप यहाँ पे देखें, वोटर के पास बैलेट पेपर्स हैं और वो खुद वोट पोल कर रहे हैं और उनके पास वेरिफिकेशन लिस्टें हैं, बैलेट पेपर उनके पास है और अमला यहाँ पे बिल्कुल मौजूद नहीं है। यहाँ का अमला इतना सुस्त है कि बाहर देखें आप, इतने वोटर हमारे जाया हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते। 2 कमरों में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, कभी इधर जाना पड़ रहा है उन्हें, कभी दूसरे कमरे में जाना पड़ रहा है। वो कह रही है हमें नहीं पूरा जो है वो दिया गया है अमला। पोलिंग स्टार्ट हुई है तो दे डिडंट गिव द स्टैम्प्स, उन्होंने अंगूठे लगवाए हैं, वो वोट जाया। बैलेट पे आपने अपने इंतखाबी निशान पे अंगूठे लगाए हैं और वहाँ पे ECP की स्टैंप लगनी चाहिए थी। आम वोटर को ये चीज नहीं पता थी। धांधली की है सारी, कभी नहीं अंदर जाने देते। हमें पुलिस से ज्यादा आप पे तवक्को है कि आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। मीडिया से ज्यादा फेयर कोई भी कवरेज नहीं दे सकता। मीडिया को क्यों रोका जा रहा है, सबताज क्यों किया जा रहा है मीडिया? जी वेलकम बैक। आप देख रहे थे इलेक्शन डे पे फुटेज जो खरा सच की टीम ने कुछ बनाई, डिफरेंट पोलिंग बूथ्स की थी। मैं आपको बताऊं कि मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं और मेरी बात को कोई पर्सनल ना ले, कोई गलत ना समझे। मैं किसी कैंडिडेट के खिलाफ नहीं बात कर रहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट। हर कैंडिडेट काबिल एहतराम है, हर पॉलिटिकल पार्टी काबिल एहतराम है। मैं इदारों की भी इज्जत करना चाहता हूं, लेकिन यहां पर जितना कुछ हो रहा है, मैं डायरेक्ट अगर ब्लेम कर रहा हूं तो वो इलेक्शन कमीशन को और इंटरिम सूबाई हुकूमतों को और उनकी पुलिस एफिशिएंसी को
इन चीजों का मैं ब्लेम कर रहा हूं। और अगर मैं बार बार आला अदालतों से या अदलिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक्शन लें, तो मैं कह रहा हूं इस अमले के ऊपर एक्शन लें जिसने वहां पे नाअहली का या करप्शन का सबूत दिया है। आई मीन दैट इज द होल थिंग। मसलन करप्शन का आपको मैं एक बात बताता हूं कि अभी मुझे पता चला कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने, बड़े हमारे अजीज हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में मेरा नाम लेके कहा कि मुबशिर मेरे सामने हो और बताए कि धांधली हुई है तो फिर मैं मानूंगा। कोई सब मैं बड़े एहतराम के साथ आपको एक अर्ज करता हूं, धांधली हुई है। आपको मैं एक अंगूठे लगाने की दिखाता हूं, आप इसको देख के मुझे बताइएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। दिखाएं जी। ये आप देख लें, एक अंगूठा, कितने वोट, वो लगे जा रहे हैं, वो पूरी किताब पे लगा रहे हैं। ये देखते जाएं, वही आदमी लगाई जा रहा है बार बार वोट। ये हल्का कौन सा, आपको मैं दिखाता हूं, रोड्स के ऊपर डब्बे दिखाता हूं और आप देखिएगा कि हाल क्या है। ये देखें जी डब्बों का हाल। आप ये बैलेट बॉक्सेस हैं, बैलेट पेपर्स हैं, लोग वहां से उठा के लेके जा रहे हैं और जब उठा के लेके जाएंगे तो पुलिस वहां देख रही है उनको गुजरते हुए, सब कुछ करते हुए। ये कैमरास भी लगे हुए हैं और चैनल्स के भी कैमरास लगे हुए हैं, सिर्फ ARY का कैमरा नहीं है वहां पे। और यानी ये अगर बेहुरमती हो रही है, मैं इसका ब्लेम किसी कैंडिडेट को नहीं दे रहा, मैं इसका ब्लेम किसी फर्द को नहीं दे रहा, किसी पार्टी को नहीं दे रहा, मैं इसका ब्लेम डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे रहा हूं कि जिनकी जिम्मेदारी थी और इसी चीज की वो तनख्वाहें ले रहे हैं, इसी चीज की उनको मुराद मिल रही हैं और इसी चीज के लिए वो यहां पे बैठे हैं। मसलन आपको मैं कराची का एक पोलिंग बूथ दिखाता हूं, कराची PS 116, यानी वहां पे भी बड़ी धांधली हुई, या मेरे इल्म में जो आया मैं आपको दिखाता हूं। कराची PS 116 का ये सूबाई असेंबली का, यहां पे पकड़े भी गए लोग और इनको अरेस्ट भी किया गया। अब क्या ये मैंने खुद से बना लिया? नहीं, धांधली हुई है, यहां पे जाली वोट पड़े हैं और कुछ लोग आइडेंटिफाई भी हुए हैं, वो लोग अरेस्ट भी हुए। ये आपके सामने, मैं भी आपको उन लोगों को दिखाऊंगा कि जो रेंजर्स ने पकड़ के उनको अपनी कस्टडी में लेके भी जा रहे हैं। मैं ये मान सकता हूं कि ये किसी उम्मीदवार ने नहीं किया, मैं ये मान सकता हूं किसी यानी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, मैं मान सकता हूं कि ये कोई शरपसंद अनासिर है, मैं मान सकता हूं कोई ऐसे लोग हैं जो जमहूरियत को बुरा नाम देना चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि इलेक्शन कमीशन इंतहाई कॉम्पिटेंस के साथ अपनी ड्यूटीज सर अंजाम देता रहा। मैं आपको वजह बताता हूं कि किस किस्म के लोग आके वोट डालते रहे। मेरे पास बहुत लोगों की फुटेजेस हैं, क्योंकि NA 125 में तो मैंने खुद वोट डाला था, लेकिन वहां की भी हैं। एक आपको शख्स की मैं फुटेज दिखाता हूं जिसको स्ट्रेचर पे लाया जा रहा है। मैं सिर्फ एक आपको तस्वीर दिखा रहा हूं ताकि ज्यादा किसी को दुख ना हो, ज्यादा किसी को अफसोस ना हो कि लोग दिखाएं स्ट्रेचर के ऊपर, यानी एक शख्स अपने आप को ही इज गेटिंग कैरिड ओवर देयर ताकि वो आके अपनी राय का हक इस्तेमाल करे। लोगों को मैंने देखा व्हील चेयर्स पे आए हैं, लोग सपोर्ट के साथ आए हैं और ये देखें जी स्ट्रेचर पे ये आ रहे हैं और ये अपना वोट डाल के आ रहे हैं गालिबन जी। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये लोग जो हैं जब ये देखते हैं कि इनके वोटों का इस्तेसाल हुआ है तो इंतहाई अफसोस के साथ मैं आपको बताऊं पूरी पाकिस्तानी कौम का इस्तेसाल हुआ है। एक ब्रेक के बाद मैं जब आऊँगा तो मेरे दो कैंडिडेट्स यहाँ पे बैठे हैं, एक एक मिनट आप लोगों की मैं बिप्ता सुन लूँगा, लेकिन धांधली हुई है और डायरेक्ट जिम्मेदारी मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूँ उनको। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी सर, जल्दी से मुझे बताइए आपकी समरी, आपने देख लिया सब कुछ? बिल्कुल, मैं आपने बड़ा अच्छे फुटेज दिखाए, मैं आपको सिर्फ अपनी कोशिश करूंगा कि मैं देखें इलेक्शन कमीशन का जो रोल बनता था उन्होंने अदा नहीं किया। पूरा अमला इनके साथ मिला हुआ था, एक रात पहले उनको पूरी गाइडेंस दे दी गई थी। नहीं, मिला हुआ को छोड़ दें, इलेक्शन कमीशन के रोल नहीं अदा हुआ वो हमने देख लिया जी।
मुबशर भाई मैं समझता हूँ क्योंकि ये एलिगेशन है, हम अगर साबित नहीं कर सकते मिला हुआ था तो एलिगेशन है जी। मुबशर भाई मुझे तो समझ नहीं आती कि इस वक्त हमारी अदलिया क्या सोई हुई है, उनको ये नजर नहीं आ रहा हमारी रेट करें, हमारी बहनें बेटियां सड़क पर बैठी हुई हैं। अदलिया का काम नहीं, लेकिन रेट करें, ये इंटरिम गवर्नमेंट का भी काम है। को सुनता ही नहीं आज। बट एनीवे एक मैंने छोटी सी बात करनी है कि मुझे अभी मैसेज आया है जी यासीन सोल साहब की तरफ से। यासीन सोल साहब का मैंने जो चेक किया, कंफर्म किया, वाकई उनके एक अजीज जो है वो इस वक्त कैवलरी हॉस्पिटल में है, इस्लामाबाद में नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने शक किया था, यू वर राइट एंड आई वाज रॉन्ग। बट एक बात मैं आपको बताऊं कि 2 महीने के अंदर मुझे लगता है, मैं दावा कर रहा हूं, आपकी बिजली के मसले हल हो जाएंगे पंजाब के, क्योंकि प्री पोल रिगिंग जो इसका मैं बहुत दिनों से तस्करा कर रहा हूं कि आईपीपीज को यानी खास तौर पे इस्तेमाल किया गया और एक खास ग्रुप ने इस्तेमाल किया, उन्होंने 400 बिलियन तक उसके ऊपर पैसा कमा लिया, रुपया कमा लिया, लेकिन पंजाब को उन्होंने अंधेरों में डाल दिया। मैं इसके ऊपर जो है काफी हकायक जमा कर रहा हूं, आप लोग भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपके पास भी उससे मतलब कोई खबर हो, आईपीपीज और पावर सेक्टर के अंदर धांधली घपले, और वो सारा कंपाइल करके हम अपनी अदलिया के पास लेके जाएंगे और उनको दिखाएंगे कि इस मुल्क की में 62 और 63 की धज्जियां किस तरह से उड़ाई जाती हैं और किस तरह से कारोबारी हजरात जो है वो सियासतदानों को ब्राइब करके यहाँ पे अरबों रुपया नोचते हैं और हमें उनका पता भी नहीं चलता। कल डॉक्टर ताहिरुल कादरी यहाँ पे इस प्रोग्राम में होंगे। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।